आपके दोस्तों ने आपको किस तरह से सपोर्ट किया इसमें? तो इसमें बल्कि मैं इनसे पूछना चाहूँगा भाई आपने कैसे सपोर्ट किया? जी, अच्छा सर, मैं थोड़ा-सा ऐड ऑन करूँगा ये शर्जील ने जिस तरह से बताया है। तो सर पहले हमें नहीं पता था कासा का ना, जब हमने नॉमिनेशन फॉर्म फिल किया, तो सर उसके बाद जिस तरह आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले से फ़ील होना हमें शुरू हो गई ना, तो हमने फर्म टू फर्म जाके जिस तरह हमने रिसर्च की, उसके बाद यानी कि हमने सबको समझाया और उसके बाद हमने कहा कि अब तो पंगा ले लिया है, तो अब तो हम आ गए हैं, अब तो हमने यानी कि जीत के ही दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। जिस तरह आपने भी बोला था कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत कम यानी कि बच्चे हैं, तो यानी कि एज़ कम्पेयर टू लाहौर, इस्लामाबाद में बहुत कम बनते हैं, तो हम कैसे जीत सकते हैं? तो हम भी ये सोचते थे। तो हमने रिसर्च की इस तरह से, तो सर यानी कि बहुत अच्छा रहा हमारा लिए। तो सर हमने स्पोर्ट इसको इस तरह से किया सर, अब हमने जो है ना, हमारी 5-6 मेंबर्स की टीम है। तो वैसे तो सर हमारी पूरी फर्म हमारे साथ थी, वो पूरी फर्म ही हमारी टीम है। तो सर हम इस तरह से थे कि हम 4-5 जो हमारे लड़के थे, तो अब 2 हमने इस्लामाबाद के लिए रखे, इस्लामाबाद में एक-एक फर्म के अंदर गए, एक-एक फर्म को यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव बताया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई। तो एक-एक चीज़ से हमने उनको एजुकेट किया। तो तो सर मैं और शर्जील जो है, हम दोनों लाहौर चले गए थे। तो लाहौर के अंदर भी वेदर कोई अच्छा नहीं था, फिर भी हमने यानी कि वो सारा देख के, और हम, तो मैं और शर्जील एक-एक फर्म के अंदर जाके हमने जो है ना, एक-एक फर्म में जाके कैंपेन की, उनको बताया कि कासा क्या होता है। तो उसके बाद सर हम फैसलाबाद गए, मैं और शर्जील इनकी पर्सनली, और उधर जाके हमने एक-एक फर्म के अंदर जाके बच्चों को बताया कि क्या होता है का। तो किस तरह से सर ये, तो आप देखें हम अभी भी तकरीबन जो है ना, अगर आप देखें बिग 4 के साथ हमारा था कॉम्पिटिशन, तो बड़ी फर्म्स के साथ था। अभी भी हम तकरीबन जो है ना 70 टू 80 वोट्स के साथ हम थोड़ा पीछे हैं, दूसरे नंबर पे हम आए थे। तो अगर हम थोड़ी-सी और एफर्ट्स करते ना, तो हम पहले नंबर पे भी आ सकते थे। तो सर ये हम, कुछ इशू ये भी हो गया था कि हम तीनों ही इकट्ठे आउट स्टेशन थे बिल्कुल। क्लाइंट पे। तो इलेक्शन से 4 के 5 दिन पहले हम वापस आए, तो मतलब हमारे पास टाइम इतना कम था कंपेन करने का कि जी। 4 से 5 दिन हार्डली और ये 4-5 दिनों में हमने सब कुछ किया सारा कुछ कवर किया। जो हम आपको तो बता रहे हैं। सर अच्छा नेक्स्ट आपको इस बात का शायद इल्म है कि नहीं इल्म है कि फर्म में जाके ना आपकी मसरूफियात कुछ और हो जाती हैं और क्या हो जाती हैं आपकी स्टडी है आर्टिकल्स हैं आप बड़े ओवर ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। जो बच्चा कैफ का है ना सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया यूज़ करता है ना जब ग्रुप में देख रहा होता है वो कोई भी ग्रुप हो तो वो आके देखता है अच्छा जी कासा कहाँ है कासा क्या कर रहा है ठीक है। तो उनको बड़ा एक कंसर्न होता है आपके मतलब कासा के बारे में ठीक है। तो मुझे ये बताएँ कि उन स्टूडेंट को एक तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि आपको वो अगर अप्रोच करना चाहते हैं तो हम कर देंगे। जैसे लेकिन उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि उन लोगों को कैसे आप हेल्पफुल हो सकते हैं? सर उनका तो जो इशू आता है, एक तो मतलब जो कैफ वालों को आ रहा होता है कि ठीक है, एक तो वो उस लेवल के मतलब या तो अब कुछ ऐसे पेपर स्टूडेंट्स हैं जो अभी पेपर्स उनके हैं ये नेक्स्ट वीक में, और उनका एक का मैं आपको बता देता हूँ, नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा। उसका मुझे मैसेज आया कि यार फिरजील भाई ये ACL स्टैंड्स फॉर। मैं एक दफ़ा सोचने लग गया, मैंने कहा पता नहीं कौन सी टर्म है जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी। अच्छा, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा क्या मतलब? तो कहता है कि ये जो एक CFAP का सब्जेक्ट है। फिर मैंने कहा यार अच्छा, एडवांस कॉर्पोरेट लॉ की बात कर रहे हैं। मैंने कहा यार इसका मुझे अभी तक नहीं पता, और तुम हफ्ता एग्जाम से रह गए और तुम ये बात डिस्कस कर रहे हो मेरे से। फिर मैं CFAP 6 में कितने लेवल की टेस्टिंग होती है, ऑडिट। मैंने कहा यार आपके पेपर कितने पास हैं? कहता है 2। मैंने कहा आप यार पहले कैफ से तो निकल आओ, देन आप उसमें आ जाओ। तो थोड़ी सी चीज़ ये है कि हमें पहले कैफ में रहना चाहिए। मैं भी कैफ में रह के आया हूँ, तो हम कैफ से आगे कभी सोचे ही नहीं कि ठीक है आपके प्लान्स होने चाहिए लेकिन उधर तक रहने चाहिए। देन फिर जो कैफ वालों को इशू आता है ना, एक तो ये आता है कि उनको मतलब चीज़ें समझानी है कि किस तरह कौन सा टीचर अच्छा है या जो भी है। दूसरा फिर लाइब्रेरी का इशू आता है कि लाइब्रेरी में कैफ वालों को होता है कि जिस तरह इस्लामाबाद की लाइब्रेरी का एक ऊपर वाला हाल कुछ इशू हुआ था, वो बंद कर दिया था। तो उन्होंने फिर देन अप्रोच किया था कि यार आप लोग आएँ और इसको मैटर को सॉर्ट आउट करें। तो उसमें फिर ज़ीशान खटक भी हैं जो दूसरे इधर के कैंडिडेट हैं, मैं और वो गए थे और हमने बात वगैरह की थी। तो देन फिर आई कैप का मतलब डायरेक्टर हैं फ़हीम साहब, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने फिर उसको हॉल को ओपन कर दिया।